हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं आपके साथ डिस्कस करने जा रही हूँ चैप्टर 1 रियल नंबर जो कि क्लास 10 का है, इसका लेसन का। तो देखो, जैसे कि हमने अपने जो प्रीवियस लेक्चर था उसमें ऑलरेडी आपको रियल नंबर्स के बारे में बताया था। काफ़ी डिटेल में हमने इसकी डिस्कशन किया था अबाउट द नंबर्स, क्लासिफिकेशन था वहाँ पे बहुत नंबर्स का। तो वो सारी चीज़ें मैंने आपको ऑलरेडी डिटेल में बता चुके हैं, जो कि इस चैप्टर को समझने के लिए बहुत ज़रूरी है। अब हम बात करते हैं इस चैप्टर के लेसन प्लान की। तो देखिए, कोई भी किसी भी चैप्टर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि आपको उसका लेसन प्लान पता होना चाहिए कि आप उस चैप्टर में क्या पढ़ने जा रहे हैं, आपको क्या क्या पढ़ना है। तो बहुत ही क्लियर होना चाहिए ये चीज़ आपको, राइट। तो अगर हम बात करें चैप्टर 1 रियल नंबर की, तो क्लास 10th में हम इस चैप्टर को टोटल 4 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ देयर कंसेप्ट्स। तो ये जो टोटल 4 पार्ट्स आपके हैं वो क्या है? सबसे पहला आपका जो टॉपिक रहेगा वो विल बी EDL, जिसे हम कहते हैं यूक्लिड्स डिवीजन लेमा। ये जो टॉपिक है इसको हमें टाइप के अकॉर्डिंग, ठीक है, इसमें 4 टाइप्स के आपको टोटल क्वेश्चंस मिलेंगे, जिसमें आपका सबसे पहली चीज होगी स्टेटमेंट कि यूक्लिड डिवीजन लेमा क्या कहती है, व्हाट डज इट स्टेट्स, राइट। सेकंड में जो आपका टॉपिक रहेगा इट विल बी अबाउट फाइंड द HCF बाय यूजिंग यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम। तो वहां हम HCF निकालना सीखेंगे, 2 नंबर्स या मोर देन 2 नंबर्स। नेक्स्ट हमारा इसमें टाइम होगा प्रूफ टाइप क्वेश्चंस आपके आएंगे, जिसमें हम प्रूफ करेंगे। और लास्ट आपका जो है दैट विल बी वर्ड्स प्रॉब्लम। अब देखो, वर्ड्स प्रॉब्लम क्या होता है, बच्चे छोड़ देते हैं, है ना। तो यहाँ आपको, क्योंकि देखिए इस साल से क्या हुआ है, 10th में केस स्टडी, 10th 12 दोनों ही बोर्ड एग्जाम्स जो है आपके, उसमें केस स्टडी टाइप के क्वेश्चन आने स्टार्ट हो गए हैं, जो कि आपके लगभग 16 नंबर्स के क्वेश्चन आते हैं, टोटल 4 क्वेश्चन। तो वो जो केस स्टडी वाले क्वेश्चंस होते हैं उनके लिए वर्ड प्रॉब्लम्स को पढ़ना बहुत जरूरी है, तो ये आपको करना है, ओके। तो ये जो आपका पूरा जो टॉपिक 1 रहेगा यूक्लिड्स डिवीजन लेमा, ये आपका NCERT की जो एक्सरसाइज है 1.1, वो पूरी की पूरी हमारी इस टॉपिक 1 पर बेस्ड है। अब हम बात करते हैं सेकेंड टॉपिक इस चैप्टर का, ये है हमारा फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। इसको हम शॉर्ट में FEA ये लिखते हैं। अब इसमें देखिए टोटल हम कितनी चीजें पढ़ेंगे। ये जो हमारा टॉपिक 2 रहेगा, इसको भी हमने टाइप वाइज यहाँ पर डिस्क्राइब किया है कि सबसे पहले तो हम यही पढ़ेंगे कि भाई फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक क्या कहती है, व्हाट डज इट स्टेट्स। सेकेंड, हम प्राइम फैक्टराइजेशन निकाल करेंगे कंपोजिट नंबर्स का, जो कि आप ऑलरेडी क्लास 5th 6th 7th 8th में करते हुए आ रहे हैं। सिंपल, बहुत ईजी सा टॉपिक है, आप सबको आता है। तो सेकंड इसमें आपका जो टाइप रहेगा वो होगा प्राइम फैक्टराइजेशन। थर्ड टाइप में हम इसमें करेंगे HCF और LCM निकालना नंबर्स का बाय यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन। और इसी में आपका आ जाता है कि भाई जो 2 नंबर्स जिनका HCF LCM निकालने जा रहे हैं इनके बीच में क्या रिलेशन है, तो इस पर बेस्ड आपके कुछ क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। और लास्ट इसमें भी आपके आएंगे वर्ड प्रॉब्लम। तो जैसा कि मैंने आपको बताया, केस स्टडी के लिए ये आपको पढ़नी है। तो जो NCERT की एक्सरसाइज 1.2 है वो हमारी बेस्ड है इस पूरे टॉपिक पर, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। अब हम बात करते हैं, हमारा जो थर्ड टॉपिक रहेगा वो है प्रूविंग ए रेशनल नंबर बाय कॉन्ट्रडिक्शन मेथड। तो प्रूविंग ए रेशनल नंबर जो होंगे आपके कॉन्ट्रडिक्शन मेथड से जो हमें प्रूव करने हैं, इनको भी टोटल हम 4 टाइप्स में डिवाइड कर सकते हैं, ठीक है। टोटल हम इनको 3 टाइप्स में डिवाइड कर सकते हैं। अब ये जो 3 टाइप्स हैं आपके, ये क्या क्या होंगे? सबसे पहले टाइप में आपके आएंगे √2, √3, √5, यानी कि जो प्राइम नंबर होता है ना उसका जो स्क्वायर रूट होगा, यानी कि स्क्वायर रूट ऑफ प्राइम नंबर, इस टाइप के क्वेश्चंस आपको मिलेंगे। तो आपको भाई कॉन्ट्रडिक्शन मेथड प्रूव करना होगा कि भाई ये जो नंबर्स आपको गिवन है दे आर इरेशनल। सेकेंड टाइप में आपके रहेंगे जो आपके इरेशनल नंबर है, वो तो आपके आएंगे ही, साथ में आपके इंक्लूड हो जाएंगे इनके साथ रेशनल नंबर्स। आपका रेशनल नंबर मल्टीप्लाई हो सकता है ना, एडिशन के साथ या सब्ट्रैक्शन के साथ या डिवीजन के साथ, किसी भी ऑपरेशन के साथ इंक्लूड हो जाएगा इसमें एडिशन के साथ एक रेशनल नंबर। तो इस टाइप को हम रखते हैं सेकेंड टाइप में। तो वहां भी हम इनको प्रूव करेंगे कि दे आर इरेशनल नंबर बाय यूजिंग कॉन्ट्रडिक्शन। अच्छा, कॉन्ट्रडिक्शन से प्रूव तो कर रहे हैं कि ये इरेशनल है, लेकिन ध्यान रखना कि तीनों ही टाइप के जो स्टेप्स होंगे ना वो थोड़े से डिफरेंट, जो प्रोसेस है इनको प्रूव करने का थोड़ा सा डिफरेंट होगा। अच्छा, जो थर्ड टाइप है आपका, ये है आपके इस टाइप के क्वेश्चन आएंगे, एक आपका इरेशनल नंबर है प्लस आपका कोई दूसरा इरेशनल नंबर है।
एनसीईआरटी में से के क्वेश्चंस नहीं है, ये हमारे एनसीईआरटी एग्जाम्पलर जो है वहां आपको मिलेंगे। तो बेसिकली एग्जाम में हमारे टाइप 1 और टाइप 2 यही दो तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। हाँ, अगर भाई एग्जाम में आपका जो डिफिकल्टी लेवल अगर हाई करना है, जो हॉट टाइप के क्वेश्चन जो आपके आते हैं ना, उसमें अगर आपको इस टॉपिक का क्वेश्चन डालता है बोर्ड, तो फिर वो आपको इस तरह का क्वेश्चन वहां आपको देगा। तो जो एनसीईआरटी की एक्सरसाइज 1.3 है, ये टोटली बेस्ड है आपकी प्रूविंग इरेशनल बाय कॉन्ट्रडिक्शन मेथड वाले टॉपिक आपका रहेगा। और लास्ट हम इसमें डिस्कस करेंगे फोर्थ टॉपिक जिसे हम कह रहे हैं, इट विल बी टर्मिनेटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। अब इस टॉपिक में हम क्या क्या पढ़ेंगे? सबसे पहले तो आपको एक रेशनल नंबर आपको गिवन होगा और आपसे ये वहां पर ये कहेगा कि भाई स्टेट वेदर जो गिवन नंबर है इट इज टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन और नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। ये आपसे वो पूछेगा कि जो भी नंबर आपको गिवन है वो भाई इन दोनों में से किस टाइप का डेसिमल एक्सपेंशन है, तो ये आपको फाइंड करना होगा। अच्छा, कभी कभी एग्जाम में ये भी पूछा जाता है कि अब इसमें जब आपका जो P अपॉन Q है, अगर ये टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है तो वो आपसे ये पूछ सकता है कि कितनी प्लेसेस के बाद ये टर्मिनेट करेगा, या अगर ये टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है तो आप इसे टर्मिनेट करके दिखाइए। तो ये क्वेश्चन भी इस पर आपके बेस पूछे जा सकते हैं। तो जो एक्सरसाइज 1.4 होगी एनसीईआरटी की, ये टोटली बेस्ड है भाई इस वाले टॉपिक पर। तो इस तरह से हम देख सकते हैं कि जो हमारा चैप्टर है रियल नंबर, उसको हमने टोटल 4 पार्ट्स में डिवाइड किया है। स्टेप बाय स्टेप, वन बाय वन हम हर पार्ट को डिटेल में डिस्कस करेंगे। हर पार्ट के जो आपके टाइप्स हैं, सारे टाइप्स को हम यहाँ पर स्टडी करेंगे। ठीक, तो आप क्या आपका जो काम है वो ये है कि सबसे पहले आप इस पूरे लेसन प्लान को बढ़िया तरीके से टेबल बनाओ, और जब आप चैप्टर स्टार्ट करते हो ना, कोई भी चैप्टर, यही नहीं किसी भी चैप्टर को जब आप स्टार्ट करते हो तो जो लेसन प्लान होता है उस चैप्टर का सबसे फर्स्ट पेज पर आपका वो होना चाहिए, जिससे आप बिल्कुल क्लियर नहीं हमें इस चैप्टर में स्टडी करना क्या है। ओके, क्योंकि जब हमें पता होता है ना कि हमें ये स्टडी करना है, तो अगर आपका कहीं भी अगर आप पढ़ रहे हो, किसी से भी आप पढ़ रहे हो, तो अगर कोई टॉपिक आपका छूट भी रहा है तो आप उससे वो पूछ सकते हो। अगर मोस्टली क्या होता है कि बच्चों को पता ही नहीं होता कि हमें चैप्टर में पढ़ना क्या है, तो भाई जो किसी ने पढ़ा दिया, जितना पढ़ा दिया वो उनके लिए मोर देन इनफ हो जाता है। तो इस चीज को ध्यान में रखना है कि हर चैप्टर में बिल्कुल क्लियर आप ये रहें, आपको ध्यान रहे कि हमें पढ़ना क्या है। इसके लिए लेसन प्लान का होना बहुत जरूरी है। और हर चैप्टर में मैं आपको ये जरूर बताऊंगी कि हम चैप्टर में पढ़ने क्या जा रहे हैं। अब कुछ स्कूल्स में क्या होता है बच्चों, एनसीईआरटी की बुक्स को वो फॉलो नहीं करते हैं ना, अदर बुक्स को वहां पर लगा देते हैं। ध्यान रखिए, बोर्ड के एग्जाम के लिए एनसीईआरटी बुक्स जो है वो आपके पास होने बहुत जरूरी है। जो आपका एग्जाम का जो पैटर्न है वो पूरा का पूरा एनसीईआरटी बुक पर ही बेस्ड होता है। एग्जाम आपका जो बोर्ड में आएंगे, मतलब मोस्टली जो आपका क्वेश्चंस होते हैं वो एनसीईआरटी के ही होते हैं, वही वो पैटर्न को फॉलो करता है बोर्ड एग्जाम। तो अगर आपके पास कोई अदर आपकी प्रैक्टिस बुक लगा रखी है और एनसीईआरटी नहीं आपको कहा है स्कूल वालों ने, तब भी आप एक एनसीईआरटी की बुक जरूर ले लेना, बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके लिए। उनके क्वेश्चंस आपको करना सबसे पहले कंपलसरी है, बाद में फिर आपको कितनी भी प्रैक्टिस बुक्स आप करो ठीक है, लेकिन सबसे पहले आपका जो हमारा टास्क होगा वो हम एनसीईआरटी को कवर करेंगे बोर्ड एग्जाम में, अगर आप अच्छा करना चाहते हैं तो। ओके, तो अब आप पूरे लेसन प्लान को अच्छे से नोट कर लीजिए और कॉपी में फर्स्ट पेज पर इसको पेस्ट कर लेना या भाई बना लेना। ओके।